تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. इंतजार की घड़ियां खत्म हुआ चाहती हैं, अब तशरीफ लाते हैं एक ऐसी शख्सियत, तशरीफ लाते हैं मेरे पीरो मुर्शिद। किसी पे शबनम बरसेगी, किसी के दिल पे खंजर बरसेंगे। किसी पे शबनम बरसेगी, किसी के दिल पे खंजर बरसेंगे। कोई हाय हाय कहेगा, कोई वाह वाह कहेगा। कोई हाय हाय कहेगा, कोई वाह वाह कहेगा। वो इस मैदान का ऐसा कलंदर है कि जब वो बोलता है तो सन्नाटा ही सन्नाटा है। जब वो बोलते हैं एक दर्द ही दर्द है। जब वो बोलते हैं मोहब्बतों के अंबार हैं। और ये एक तार बनती है, ये एक मोहब्बत उठती है। दिल से दिल से दिल से दिल से दिल मिलते हैं और फिर हर दिल से आवाज आती है सहाबा सहाबा सहाबा। तशरीफ लाते हैं गाजी इस्लाम, मर्दे कलंदर, मर्दे कलंदर, मर्दे कलंदर। मेरी मुराद हजरत मौलाना अल्लामा औरंगजेब फारूकी साहब। दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। हर दिल के अंदर ये बहता दरिया, दरिया की लहरें, बहता दरिया, दरिया की लहरें। समंदर बोले, समंदर की मौजें, ये चढ़ता सूरज, सूरज की किरणें। सूरज भी बोले, सूरज भी बोले। ये प्यारा प्यारा, ये प्यारा प्यारा, ये राज दुलारा, हम सबका तारा, हम सबका तारा। ये प्यारा प्यारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत। सहाबा के मुनकरों पे लाना, अहले बैत के मुनकरों पे लाना, सहाबा के मुनकरों के दोस्तों पे लाना। ये यहाँ लोग को क्यों नहीं बैठने देते, डंडे देख क्यों खड़े? ये डंडे वाले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कुर्सियों से मत उठो, जो खड़े हैं वो आ जाएं। डंडे वाले भी बैठ जाएं, मुंह मेरी तरफ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र
लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, स्टेज पर मौजूद ज़ुअमा उलमा, जमात के ज़िम्मेदारान, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, पंडाल में मौजूद गैरतमंद, बावफा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद और सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज की अज़ीमुश्शान तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस जो सीरत इमामुल अंबिया और अज़मत सहाबा के उन्वान से मानवन है, मुझे आप हज़रात से मुखातिब होने की सआदत हासिल हो रही है। उलमा, खुतबा, वाइज़ीन और शुआरा अपने अपने ख्यालात का इज़हार फरमा चुके। आज की इस खूबसूरत महफिल के इनेकाद पर आपके ज़िला के कायद हज़रत मौलाना रबनवाज ताहिर साहब और उनकी पूरी टीम, आपके हलके के तमाम दोस्त और अहबाब, यूनिट के ज़िम्मेदारान, तमाम वर्करों को मुबारकबाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआगो हूँ अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को, मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं जब स्टेज पर आकर बैठा तो 5 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ तो बड़ी सर्दी है और खुला माहौल है। मैं समझा कि बिल्कुल खुला है। फिर मैंने ऊपर देखा तो कपड़ा तो लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद सर्दी अच्छी खासी थी। तो मैंने महसूस किया अगर सर्दी मुझे लग रही है तो बाकी सबको भी लग रही होगी। तो मैंने उसी वक़्त फ़ैसला कर लिया कि जब सर्दी ज़्यादा हो तो फिर गर्मी भी ज़्यादा होनी चाहिए। और ये पता ही ना चले कि गर्मी कैसी है, सर्दी कैसी है। बंदा ऐसा मदहोश हो जाए, उसको गर्मी सर्दी का एहसास ही ना रहे। और वैसे भी मजनूनों और आशिकों को गर्मी सर्दी का इतना पता लगता भी नहीं है। जब वो अपने इश्क की दुनिया में चले जाएं तो बाहर आ जाएं फिर तो पता चलता है, लेकिन अगर इश्क की दुनिया में खो जाएं तो पता नहीं चलता। मैं आपकी सर्दी का लिहाज रखते हुए ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा और कोशिश करूँगा कि बात मुख्तसर करके आपसे इजाज़त चाहूँ, आप भी जाकर सोएं और मैं भी कहीं जा सकूँ। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मैंने आते हुए जो पढ़ा वो है सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु। 2 बातें समझिए। पहली बात ये समझिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ हैं वो मुनफरिद हैं, वो सब में नहीं हैं। अगर आप इमामुल अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे तो बात नहीं बनेगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहेंगे तब भी बात नहीं बनेगी, मूसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे तब भी ये बात सही
नहीं बनेगी। उनके अम्बिया होने में, नबी होने में, पैगंबर होने में कोई शक नहीं है, और उनकी इज्जत और अजमत के बुलंद व बाला होने में भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमामुल अंबिया एक ही है। इसी तरह जब आप कहते हैं साक़ी कौसर, ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं है। जब आप कहते हैं शाफ़े मैशर, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं है। जब आप कहते हैं ख़त्मुर रसूल, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं है। जब आप कहते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं है। जब आप कहते हैं हादी आलम, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं है। जब आप कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं है। जब आप कहते हैं सारी कायनात के पैगंबर, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं है। इसी तरह जब आप कहते हैं इमामुल अंबिया, ये सिर्फ हुजूर के अलावा किसी और में नहीं है, ये खास आप ही के लिए। ये एक बात समझने के बाद दूसरी बात समझिए कि हुजूर की ज़िंदगी यानी सीरत के बहुत सारे पहलू हैं और बड़े वाज़े और नुमाया पहलू है। हुजूर का बचपन ये एक अलहदा पहलू है, हुजूर की नबूवत एक अलहदा पहलू है, हुजूर की मक्की ज़िंदगी एक अलहदा पहलू है, हुजूर के हुस्न की बात ये एक अलहदा पहलू है, हुजूर के पास इल्म ये अलहदा पहलू है, हुजूर उम्मी हैं ये एक अलहदा उन्वान है, हुजूर जो है वो मक्का में बहैसियत सरबरा हैं ये एक अलहदा उन्वान है, हुजूर ने हिजरत की ये एक अलहदा उन्वान है, हुजूर की नुसरत हुई ये एक अलहदा उन्वान है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के वालों से क्या मुआहदे किए ये एक अलहदा उन्वान है, आपने मक्का मुकरमा में नबूवत से पहले क्या किया, क्या करते थे ये एक अलहदा उन्वान है, आप गार में क्या करते थे ये एक अलहदा उन्वान है, आप जब गार से आखिरी बार आए तो आप क्या लेकर आए ये एक अलहदा उन्वान है, जिब्राइल आपके पास कैसे आते थे ये एक अलहदा उन्वान है, कुरान करीम का नुज़ूल कैसे हुआ ये एक अलहदा उन्वान है, आपकी तबीयत कैसी थी ये एक अलहदा उन्वान है, आपकी शरीयत क्या थी ये एक अलहदा उन्वान है, आप बहैसियत शोहर कैसे थे ये एक अलहदा उन्वान है, आप बहैसियत कायद कैसे थे ये एक अलहदा उन्वान है, आप बहैसियत इमाम कैसे थे ये एक अलहदा उन्वान है, आप बहैसियत सालार कैसे थे ये एक अलहदा उन्वान है, आप बहैसियत ससुर कैसे थे ये एक अलहदा उन्वान है, आप बहैसियत दामाद कैसे थे ये एक अलहदा उन्वान है, बहैसियत दोस्त कैसे थे ये सीरत के एक अलहदा पहलू है, आप जनाब मक्की ज़िंदगी कैसे गुजारी ये सीरत के अलहदा उन्वान है, आप मदीना मुनव्वरा में कैसे गए ये अलहदा उन्वान है, आपने मदीना मुनव्वरा में वफूद से मुलाकातें कैसे की हैं ये अलहदा उन्वान है, जो लोग नए नए आते थे आप उनसे कैसे गुफ्तगू करते थे ये अलहदा उन्वान है, जो साबिकीन पहले वाले उनको आप कैसे डील करते हैं ये एक अलहदा उन्वान है, आप बहैसियत उस्ताद कैसे थे ये अलहदा उन्वान है, बहैसियत सलार कैसे थे ये अलहदा उन्वान है, बहैसियत कायद कैसे थे ये एक अलहदा उन्वान है, बहैसियत मैदान यानी मैदान की ज़िंदगी में कैसे थे ये एक अलहदा उन्वान है, आप तरबियत कैसे करते थे अलहदा उन्वान है, आप उस्ताद कैसे थे ये एक अलहदा उन्वान है, आप मुज़क्की कैसे अलहदा उन्वान है, आप मुरब्बी कैसे एक अलहदा उन्वान है, आप मुअल्लिम कैसे एक अलहदा उन्वान है, आप सारी दुनिया में आलमी हैसियत से आपके क्या कारनामे वो अलहदा उन्वान है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर कोई पढ़ना चाहे और उनके उन्वानात गिनना चाहे तो उन्वान गिनते गिनते रात गुजर जाएगी, उन्वान मुकम्मल नहीं होंगे, ज़ात मुकम्मल कैसे होगी, उन्वान मुकम्मल नहीं होंगे। किस किस उन्वान पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अलगर्ज कुरान करीम ने कहा तमाम उन्वानात को सामने रखते हुए लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो उन्वान में ढूंढना चाहो, जो चीज़ भी ढूंढना चाहो उसमें सबसे बेहतरीन उस्वा किसी का है तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जिस उन्वान पर आप देखोगे आपसे बेहतर सीरत किसी की नहीं है, जो बाप खोलोगे आपसे बेहतर सीरत का बाप किसी के पास नहीं है, जो उन्वान आप खोलोगे आपसे बेहतर उन्वान कोई आपको नहीं मिलेगा। सीरत
सीरत के जिस पहलू से आप बात करोगे, हर पहलू में हुजूर आपको नुमायां नजर आएंगे। ये वजह क्या है? ये वजह ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने नमूना बनाया था और नमूना बनाकर भेजा था कि आप कायनात के लिए नमूना है। आपको देखकर दुनिया ने संवरना है, आपको देखकर दुनिया ने समझना है, आपको देखकर रस्तों का तयन करना है, आपको देखकर हालात का तयन करना है, आपको देखकर जिंदगी को संवारना है, आपको देखकर निजाम को संवारना है, आपकी बात से बात ने आगे चलना है, आपकी जात और सिफात से बात ने आगे चलना है, आपके नाम और तबलीग और तालीमात से दुनिया ने आगे बढ़ना है, आपकी वजह से दुनिया के अंदर कामयाबी और कामरानियों ने आना है, आपकी वजह से दुनिया को हिदायत मिलनी है, आपकी वजह से राय रास्त मिलनी है, आपकी वजह से निजाम ने बदलना है, आपकी वजह से आइन और दस्तूर ने बदलना है, आपकी वजह से दुनिया में अमन ने फैलना है, आपकी वजह से शराफत ने फैलना है, आपकी वजह से हया और सदाकत ने फैलना है, आपकी वजह से अमन कायम होना है, आपकी वजह से इत्तेहाद होना है, आपकी वजह से अमन की आस्तियां बदली होनी है, आपकी वजह से अमन की जो है वो फिजाएं कायम होनी है, आपकी वजह से दुनिया को इंसानियत मिलनी है, आपकी वजह से लोग को हिदायत मिलनी है, आपकी वजह से लोग के अखलाक बनने, आपकी वजह से लोग के किरदार बनने, आपकी सीरत के बलबूते पर दुनिया को सही रास्ता मिलना है। आप दुनिया के लिए नमूने, आप दुनिया के लिए मिसाल है, आप कायनात के लिए मेहमान है, आपके पास सारे नबियों की तबलीग है, आपके पास सारे नबियों की दावत है, आपको अल्लाह ने अजीम बनाया है, आपको अल्लाह ने अजीम तर बनाया है, आपको अल्लाह ने बरतर बनाया है, आपको अल्लाह ने बरतर अजीम बनाया, आपको अल्लाह ने बुलंद बनाया, आपको अल्लाह ने बुलंद तरीन बनाया। सारी कायनात में सबसे ज्यादा खूबियां महासिन अल्लाह ने आपके अंदर जमा किए। आप कामिल हैं, आप अकमल हैं, आप मुकम्मल हैं, आप पूरे हैं, आपकी सीरत मुकम्मल है, आप ही दुनिया के लिए नमूना है, आप ही ने दुनिया को हिदायत के रास्ते पर चलाना है। इसलिए हुजूर की जिंदगी का हर पहलू नुमाया भी है, फाज़े भी है, खुला हुआ भी है, खिला हुआ भी है, मालूम भी है भी, रहेगा भी और क़यामत तक मौजूद भी रहेगा। तीसरी बात, दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, हुजूर की सीरत को जवाल नहीं है, हुजूर की सीरत को जवाल नहीं है, हुजूर की सीरत को बुलंदी है, उरूज है, उरूज, हर जमाने में उरूज, हर दौर में उरूज। कोई जमाना ऐसा नहीं आएगा ना हुजूर के बाद आया कि जहां हुजूर की सीरत मौजूद ना हो। इसको जवाल नहीं, इसको उरूज है। और ये उरूज कैसे है, इसकी एक मिसाल देता हूं। साबका जो अंबिया आए थे, उन अंबिया के आने के बाद उनके जो लोग थे, वो लोग उन नबियों के जाने के बाद बदलते चले गए और निजाम और तालीमात उस नबी का मिटता चला गया। हुजूर वो हैं जिनके जाने के बाद इनकी सीरत को और उरूज मिला। जब आए और हैसियत थी, वक़्त गुजरा कुछ और हैसियत हुई, कुछ और वक़्त गुजरा और हैसियत हुई, कुछ और गुजरा कुछ और हैसियत हुई। जब दुनिया से जा रहे थे और हैसियत थी, आज उससे ज्यादा बुलंद हैसियत। हुजूर जब दुनिया से गए तो तालीमात रसूल 9 लाख मुरब्बा मील पर। हुजूर के पहले खलीफा आए जिनका नाम अबू बकर है, 2 साल रहे। हुजूर की तालीमात 11 लाख मुरब्बा मील पर। हुजूर के दूसरे खलीफा आए जिनकी मुद्दत 10 साल थी खिलाफत की। हुजूर की तालीमात 22 लाख मुरब्बा मील पर। बढ़ रही है, घट रही है, हैसियत बढ़ रही है, घट रही है, अजमत बढ़ रही है, घट रही है। तीसरे खलीफा आए जिसे उस्मान गनी कहते हैं, 12 साल हुकूमत की। हुजूर की तालीमात 44 लाख मुरब्बा मील पर। ज़हन में रहे, सिर्फ तालीमात फैली नहीं है, तालीमात का निफाज हुआ है, निजाम नाफिज हुआ है। दुनिया तक वो सीरत के पहलू पहुंचे, हर सीरत का पहलू राइज हुआ है, फाज़े हुआ है।
उस पर अमल हुए, सीरत रही नहीं, सीरत आगे को बढ़ी। और एक बात और समझते जाइए, हुजूर के बाद नबी की सीरत मनाई नहीं जाती रही, अपनाई जाती रही। और आज तक कामयाब वही हो रहा है जो अपना रहे। चौथे खलीफा है जिनका नाम हजरत अली उल मुर्तजा है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं ताकि बात आपको याद आनी चाहिए कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। नंबर ठीक तरीके से मालूम करो, नंबर गलत होगा रॉन्ग नंबर मिल जाएगा। आपने मिलाया किसी और को होगा, आगे से किसी और मिल रहा होगा। इसलिए कि नंबर अगर उल्ट हो जाए तो बंदा कहीं से कहीं चला जाता है। यहाँ इसका मिलाया, मिल किसी और का गया, अब जिसका मिला है वो तो कोई और है ना, जिसका मिल गया वो तो कोई और हो, कहीं और चला गया। गलत नंबर मिल गया तो कहीं और चला गया। अभी हमारे दोस्त शिकवा कर रहे थे, वहां चला गया, भाई नंबर उसका वहां मिल गया। नंबर मालूम कर लो। हजरत अली उल मुर्तजा का कितना नंबर है? ये कोई कमी की बात नहीं है, ये इज्जत की बात है। चौथे नंबर पे हजरत अली उल मुर्तजा तालीमात 44 लाख मुरब्बा मील पर बरकरार रही। हजरत हसन आ गए। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने आने के बाद एक काम किया, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं इसलिए कि रबीउल अव्वल का आखिरी अशरा है और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने जो अमल किया वो रबीउल अव्वल के आखिरी अशरे में। आज इत्तिहाद उम्मत की बात करने वालों, उम्मत का सबसे पहला इत्तिहादी हसन माविया ने किया। ऊंची ऊंची इदारों वालों, इत्तिहाद उम्मत लिखो, फिर हसन का नाम लिखो और साथ माविया का नाम लिखो। भाई इत्तिहाद की बात तब होती है जब पहले तोड़ की बात हो। सुलह हमेशा तब होती है जब पहले लड़ाई हो। जब पहले लड़ाई ना हो तो सुलह किस चीज की होगी? अबू बकर के जमाने में लड़ाई नहीं हुई, उमर की खिलाफत पे झगड़ा ही नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं मेरे पास समझो। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पे इत्तिहाद की जरूरत ही नहीं पहले से। उमर की खिलाफत पे, उस्मान की खिलाफत पे ऊंची कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई इख्तलाफ, किसी को इख्तलाफ, किसी को इख्तलाफ, किसी को मसला, किसी की कोई वजह है ही नहीं। फिर इख्तलाफ किस बात पे हुआ? इख्तलाफ किसास उस्मान पे हुआ, खिलाफत पे नहीं। खिलाफत पे, अमारत पे नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान गनी के बाद खिलाफा की हकदार है ही अली उल मुर्तजा। इत्तिहाद की बात कर रहे हो, जहां इत्तिहाद हुआ उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? हजरत अली उल मुर्तजा के बाद खलीफा हजरत हसन बने। हजरत हसन हजरत अली के बड़े बेटे, हजरत फातिमा के पहले बेटे, हुजूर के नवासे, सर से लेकर नाफ तक हुजूर के मुशाबे, कंधों पे इन्हें बिठाया, जबान इनको चुसवाई, दौड़कर इनको उठाया, लेकर इनको चलाया। श्री हजरत हुसैन से 1 साल पहले पैदा हुए, हुजूर का दीदार हुसैन से 1 साल ज्यादा किया। अली के घर में हजरत हुसैन से 1 साल ज्यादा रहे। फातिमा के पास हजरत हुसैन से 1 साल ज्यादा रहे। इनका नाम हजरत हसन है, ये अली के बेटे हैं।
ये फातिमा का खून है, ये नबी के नवासे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ये बेटा, सुभान अल्लाह, 2 मुसलमान गिरोह में सुलह कराएगा। दो मुसलमान बड़े मुसलमानों में क्या कराएगा? क्या कराएगा? क्या कराएगा? इसी सुलह को तो इत्तेहाद कहते हैं। तुमने कौन सा इत्तेहाद उम्मत करवाया है वो तो बताओ। मेरा ख्याल ये है कि ये जो इत्तेहाद उम्मत की बात कर रहे हैं, ये शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। ये कोई और बात है? क्योंकि मुसलमानों का इत्तेहाद तो एक वाज़े नजर आ रहा है। ये जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, और एक आदमी बार बार लोगों को अपने उस जगह पे बुलाता है और कभी उधर जाता है कभी इधर जाता है, और वो कहता है मैं किस चीज का इत्तेहाद भाई, किस चीज का इत्तेहाद? उम्मत तो वहां से शुरू हो रहा है, वहां से। और समझो, उम्मत के आगाज का नाम ही सहाबा है, उम्मत की इब्तिदाई सहाबा है, उम्मत नामी सहाबा है। मेहरान उन लोग को इत्तेहाद उम्मत में जाते हैं कि हमें एक होना चाहिए, हमें एक। तुम क्या हो भाई? क्या एक? किसको एक होना चाहिए? आग और पानी को एक होना चाहिए? पानी और पेशाब को एक होना चाहिए? गंदगी और अच्छाई को एक होना चाहिए? पीप और पाक खून को एक होना चाहिए? हरामी हलाली को एक होना चाहिए? क्या यार, समझो में क्या होना चाहिए? इत्तेहाद उम्मत। सबसे पहली मिसाल साहब हैं, जो नहीं बताते लोगों को कि ये हुजूर की तालीमात का असर है कि अबू बकर आगे खड़ा है और बाकी सारे पीछे खड़े। नहीं है ऐसा। इमामुल अंबिया उन्वान है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने अंबिया के। तवज्जो है, अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज की रात सारे नबियों को जमा करके उनका इमाम बनाया। कोई आदमी आज ये कहे नहीं जी वो बात ये ना, आदम अलैहिस्सलाम बड़े थे, देखे ना ये बात जरा ऐसी है, ये उसको हक है कहने का? जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबा थे, जी मूसा अलैहिस्सलाम जलाली थे, जी दाऊद अलैहिस्सलाम साहिब किताब थे, जी फलां साहब यूं थे। तेरे पास इख्तियार ही नहीं। इस बहस का तेरे पास इख्तियार ही नहीं है। ये इख्तियार तो खुदा के पास था, जिन्होंने हुजूर को जिब्राइल के जरिए मुसल्ले पे खड़ा कर दिया था। खड़े हो गए और वहां से कोई निकला भी नहीं, और वहां पे कोई और था भी नहीं, यानी नबी भी कोई नहीं था, मासूम भी वहां पे था भी कोई नहीं, वहां से निकला भी कोई नहीं, वहां बोला भी कोई नहीं, वहां किसी ने कहा भी कुछ नहीं। आज कोई कहता है जनाब यूं नहीं था, उसे कहा जाता है ये तेरा इख्तियार ही नहीं है, तेरे पास हक ही नहीं है। इख्तियार ही नहीं, हक ही भाई। हुजूर अलैहिस्सलाम बीमार हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास। अबू बकर से कहो मुसल्ले पे खड़े हो जाए। अबू बकर नबी के फरमान के मुताबिक मुसल्ले पे खड़े हो गए, बाकी सारे पीछे, किसी को मसला ही नहीं। किसी ने भी नहीं कहा कि या रसूलल्लाह एक मैं पढ़ाऊं। 17 नमाजें पढ़ाई हैं, कितनी ऊंची और ऊंची। एक ने भी नहीं कहा अल्लाह के रसूल एक मैं पढ़ा लूं, आज मैं पढ़ा लूं, फजर जोर मगरिब इशा पढ़ा लूं, चलो असर जोर पढ़ा लूं। ये क्यों नहीं कह रहे? ये सादत की बात नहीं है, उनको पता है इसकी मौजूदगी में नहीं है।
उनको पता है इसकी मौजूदगी में नहीं है। अब यही है जो पढ़ाएगा। क्यों? मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, ये तेरा मेरा काम ही नहीं है। वहां खुदा ने खड़ा कर दिया, यहां मुस्तफा ने खड़ा कर दिया। वहां जिसे खड़ा किया वह मुस्तफा था, यहां जिसे खड़ा किया वो यार मुस्तफा था। वहां जिसे खड़ा किया वो मुस्तफा था और यहां जिसे खड़ा किया ये सुसर मुस्तफा था। वहां भी कोई बाहर नहीं निकला, यहां भी कोई बाहर नहीं निकला। वहां भी कोई सबसे बाहर नहीं, यहां भी कोई सबसे बाहर नहीं। वहां भी कोई जुदा नहीं, यहां भी कोई जुदा नहीं। वहां भी किसी ने कुछ नहीं कहा, यहां भी किसी ने नहीं कहा। वहां भी सबने माना, यहां भी माना। वहां भी तस्लीम है, यहां भी तस्लीम है। इख्तिलाफ है कहां? अब अगर कोई कहे जी ये है तो उसको ऊपर अख्तियार ही नहीं। इसकी मिसाल में देता हूं। बास लोग ना अदालत में दरखास्त देते हैं, जज दरखास्त पढ़ता है, कहते हैं रिजेक्ट। क्या कहते हैं? कहते क्यों? कहे सुनने के काबिल ही नहीं। ये जो दरखास्त तुमने दी है ये अदालती उसूलों के मुताबिक सुनने के काबिल नहीं है। जज यूं फेंक कर कहते हैं रिजेक्ट, मुस्तरद। कोई ये सवाल करे ये सुनने के काबिल ही नहीं। ये हुजूर के बाद अबू बकर के अलावा किसी और को खलीफा बिला फसल कहे ये काबिल सिमात ही नहीं है। बहस क्यों करते हो? दलाइल क्यों देते हो? बात क्यों करते हो? इख्तिलाफ करने वाले को इख्तिलाफ करने का इख्तियार ही नहीं है। इनकार करने वाले को इनकार करने का इख्तियार ही नहीं है। ये बात इसकी है ही नहीं, ये तो है ही फरमाने रसूल है। और हुजूर ने जब कहा कि अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, हुजूर ने जब कहा अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, तो आयशा ने कहा उमर से कह दो ये तो रकीकुल कल्ब है, ये तो फनातुर रसूल है, ये मुसल्ले पे आपको नहीं देखेंगे, नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, किसी और से कहिए। हुजूर फरमाते हैं आयशा ये मेरा फैसला थोड़ा ही है। ये कौन है भाई? इख्तिलाफ करने वाला कौन है? इसको तो इख्तियार ही नहीं है। इसको हम उम्मत में शामिल कर लें कि जब उम्मत में कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा, ये कर रहा है। किसी को मसला ही नहीं, इसको मसला, इसको तकलीफ है, जिसके पेट में मरोड़ है खामखा, वो उम्मत में कहां शामिल है? वो तो उम्मत से बाहर है। तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बढ़ती रही, सीरत खिलती रही, खुलते खुलते 44 लाख मुरब्बा मील पे। और जब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने हजरत मुआविया को बुलाया, याद रखना आपने मुझे बुलाया, मैं मौलाना रब नवाज साहब की दावत पे आया। मैं रब नवाज साहब को चाहता नहीं, उनकी दावत पे आऊंगा क्यों? रब नवाज मुझे चाहता नहीं, बुलाता क्यों? इसका बुलाना इसकी चाहत बताता है, मेरा आना मेरी चाहत बताता है। इनका बुलाना इनकी मोहब्बत बताता है, मेरा आना मेरी मोहब्बत बताता है। हजरत हसन का बुलाना उनकी मोहब्बत बताता है और मुआविया का आ जाना उनकी मोहब्बत बताता है। पूछना चाहता हूं क्या जब हजरत हसन ने हजरत मुआविया को बुलाया तो मुआविया आए या नहीं आए? ऊंची बगैर बुलाए या बुलाने पे आए? तो बाप के दुश्मन को बुला के कोई मिंबर पे बिठाता है? ये जो आज के चूचे हैं ये हजरत हसन से ज्यादा अली से मोहब्बत रखते हैं। या अगली बात, ये मुआविया को हजरत हसन से ज्यादा पहचानते हैं। भाई हजरत मुआविया के दौर में ये जंगें हुई हैं, हजरत हसन के दौर में जंगें हुई हैं। हजरत हसन उन जंगों के चशमदीद गवाह है, तुम तो गवाह नहीं हो। हजरत हसन चशमदीद गवाह, आई विटनेस है। हजरत अली की फौज में शामिल है, साथ साथ है बेटे, और हजरत अली ने आखिरी वक्त में जानशीन इन्हें बनाया है। उन्होंने बुलाया, हमने नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया और बुलाकर कहा आ जाओ। हजरत मुआविया आ गए। तुम कहते हो मिंबरों पर गालियां देते थे, भाई तुम्हारे बाप को कोई मिंबर पे गाली दे तुम उसे अपने मिंबर पे बिठाते हो? तुमने क्या समझ लिया हसन को?
क्या समझ लिया हसन को? क्या ये खून अली नहीं है? क्या ये जुर्रत का निशान नहीं है? क्या ये बहादुरी का पहाड़ नहीं है? क्या हिम्मत का कोई गिरा नहीं है? क्या ये अजमत का निशान नहीं है? क्या ये नबी का नवासा नहीं है? क्या ये फातिमा का बेटा नहीं है? क्या इसने फातिमा का दूध नहीं पिया? क्या इसकी रगों में अली का खून नहीं है? क्या आले बैत नहीं है? क्या खानदान नबूवत नहीं है? क्या आले रसूल नहीं है? क्या सैयदा शबाब आलिल जन्नह ये नहीं है? ये बुला रहे हैं, क्या इनके इल्म में नहीं है? तुम कहते हो कि गालियां देते थे हजरत मुआविया नऊजुबिल्लाह अली को मिंबरों पर। यह बात हजरत हसन को पता थी या नहीं पता थी? पता थी कि गालियां देते थे? भाई देते ही नहीं थे, देते ही नहीं थे, ऐसी कोई बात ही नहीं। अगर ये पता हो गालियां देते थे फिर कोई बुलाता है? और तुमको देते थे मगर पता नहीं था, तो पूछता हूं उन्हें पता नहीं था, तुम्हें कैसे पता चला? जो उस दौर में मौजूद थे उन्हें पता नहीं था, तुम्हें कैसे पता चल गया? और अगर कहते हो पता नहीं था तो पूछना चाहता हूं फिर मासूम कैसे हुए? भाई हजरत मुआविया तो वो हैं जिनके हाथ पे एक इमाम ने नहीं, दो इमामों ने बैत की है, दो ने। एक का नाम हसन है और एक का नाम हुसैन है। और दुश्मनों तुमसे कहता हूं, अगर हसन हुसैन के नाम तुमसे रह जाए तुम्हारे पास तो पीछे बचता ही कुछ नहीं। ये कंधा तुमसे ले लिया जाए तो तुम्हारे पास और है क्या? और यही वजह है हजरत हसन की वफात पे ये कुछ नहीं करते। आपने चेहरे में हसन कभी देखा है? माता में हसन देखा है? मजलिस हसन कभी देखी है? क्यों, क्या अली के बेटे नहीं है? इनका 40वां नहीं हुआ था? इनके 40 दिन पूरे नहीं हुए थे? उनके 40 दिन तो तुम्हें उस वक्त याद नहीं है, और हजरत हसन के 1444 में भी याद है हुसैन के। क्यों नहीं करते? वजह ये कि हुसैन ने सुलह की थी। और मेरी बात याद रखना, इस तबके को सुलह से तकलीफ है, ये अमन का दुश्मन है, इसको वहदत से तकलीफ है, इसको उम्मत से तकलीफ है, इसको इत्तिहाद से तकलीफ है, इसको एक होने से तकलीफ है। इसलिए पहले ही दिन कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते अली का गजब कर लिया। किसने गजब किया? कहते अबू बकर ने। मैंने कहा तो नबी के साथ 23 साल रहा, फिर नबी की सीरत कहां गई? हुजूर हादी आलम कैसे बन गए? हुजूर मुरब्बी कैसे बन गए? मुज़क्की कैसे बन गए? कि पहला शागिर्द है, उसी ने आंखें बंद होने के बाद ख्याल ही नहीं किया और फौरन खिलाफत पर कब्जा कर लिया। तो कहां गया सीरत का पहलू? अगर आप यूं कहोगे तो नबी की सीरत पर दाग लगाओगे। और हम कहते हैं आज तक हुजूर की सीरत पे दुनिया कायम है, इसलिए कि हुजूर की अजमत बरतर और बाला है। तो हज़रत मुआविया ने हज़रत हसन को बुलाया, हज़रत हसन ने मुआविया को बुलाया और फरमाया हाथ आगे बढ़ाओ। हज़रत मुआविया ने हाथ आगे बढ़ाया, इधर से हसन ने आगे बढ़ दिया, हाथ में हाथ आ गया, हाथ में इसको कहते हैं इत्तेहाद। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? उम्मत में जब इंतशार पैदा हुआ और इख्तलाफ पैदा हुआ और जब कलश पैदा हुई और बातें कुछ इस तरह बन गई, फिर बेटा अली का आया, नाम हसन आया, नबी की बशारत बन के आया, खुशखबरी बन के आया, नबी की दी बात को पूरा करने के लिए हज़रत मुआविया को बुलाया, अब्बा के मिंबर पर बिठाया, हाथ आगे बढ़वाया, अपना हाथ उसमें दे दिया। तो आपसे पूछता हूं, जब हाथ हाथ में आ जाए इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कभी यूं तो हाथ बनाओ ना और बनाकर नीचे लिखो ना इत्तेहाद हसन मुआविया, फिर कॉन्फ्रेंस करो ना, बुलाओ लोगों को और इत्तेहाद की बात करें। किस इत्तेहाद की बात कर रहे हो? उस इत्तेहाद की बात कर रहे हो, एक का कलमा और है, दूसरे का कलमा और है, एक की नमाज और है, दूसरे की नमाज और है, एक का मासूम और है, दूसरे का मासूम और है, एक का पैगंबर और है, दूसरे का पैगंबर और है, एक का वुज़ू और है, दूसरे का वुज़ू और है, एक का तयम्मुम और है, दूसरे का तयम्मुम और है, एक का कुरान और है, दूसरे का कुरान और है, इसका इस्तिंजा और है, उसका इस्तिंजा और है। ये इस्तिंजा करते हैं पानी से, वो इस्तिंजा करते हैं थूक से। ये बराबर है?
ये इत्तेहाद है? या तो फिर सारी छोड़ो, एक पे आ जाओ, कलमा एक, नमाज एक, रोजा एक, हज एक, जिहाद एक, खलीफा एक, खिलाफत एक, इमामत एक, सारी चीजें एक आ जाओ तो फिर तो कहेंगे इत्तेहाद हो गया। तुम वो नहीं छोड़ते, ये नहीं छोड़ते, इत्तेहाद है किस बात का? ये टांगे लड़ाने का इत्तेहाद है? ये जफियां लगाने का इत्तेहाद है? ये पपियां लेने का इत्तेहाद है? ये लिफाफे लेने का इत्तेहाद है? ये पैसे लेने का इत्तेहाद है? ये जमीनें बेचने का इत्तेहाद है? ये बातिल से दौलत लेने का इत्तेहाद है? ये पेट पालने का इत्तेहाद है? इत्तेहाद नाम किस चीज का? इत्तेहाद नाम तो हसन और हुसैन, हसन और माविया के इत्तेहाद का नाम है। आओ खुलकर बात करते हैं, ये इत्तेहाद हुआ था। सिर्फ यही नहीं, हजरत हसन ने सिर्फ बैत नहीं की, फिर हुसैन को बुलाया। हजरत हुसैन भी आए, हजरत हुसैन भी आए, और जिस तरह हजरत हसन ने हजरत माविया का हाथ थाम लिया, हजरत हुसैन ने भी हजरत माविया का। अब एक बात समझना, जब हजरत माविया ईमान लाए थे ना और नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ रखकर बैत की थी ना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माविया का हाथ पकड़कर बिठा दिया, बाकी बैत करके जाते रहे, इसको बिठा दिया। क्यों? अब खादिम बना दिया, कातिब बना दिया, साहबी बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। माविया हाथ पे हाथ रख के चला नहीं गया, माविया का हाथ पकड़कर रसूल ने बिठा दिया था, और माविया का हाथ पकड़कर नवासाए रसूल ने उठा दिया था। सर्दी की बात तो आपको लगेगी, मेरी तो खत्म होगी, और आपके इतने बड़े मजमे की खामोशी बता रही है सर्दी है। और एक बात ये भी है कि लाइटें आपने इतनी लगाई हैं, मैं सबको नजर आता हूं, मुझे तो लाइट के पीछे वाले नजर नहीं आते। सब कह दो सुभान अल्लाह। ये लाइटें साइड पे लगनी चाहिए, हमारे और हमारे इन दोस्तों के दरमियान रुकावट नहीं होनी चाहिए, और मुझे ये रुकावट पसंद भी नहीं है। मैं अपने दोस्तों से, वर्करों से दूर रहना पसंद ही नहीं करता। और बाज लोग के रुकावटें डालते हैं, जैसे आपने लाइट लगा के डाल दी। मैंने कल कहा एक जगह में, जब जो नए लोग हमें सुनने के लिए आते हैं, जब मैं तकरीर शुरू करता हूँ, खुतबा पढ़ता हूँ, तो वो कहते हैं ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, और जब दरमियान में जाता हूँ कहते हैं कैसे चुप होगा। पहले कहते हैं क्या बोलेगा, फिर कहते हैं अब कैसे छोड़ेगा। अभी मैं उस रेय में आया नहीं, मैं तो अभी आपको वो बता रहा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत खुलती चली गई और खिलती चली गई। हुजूर के जाने के बाद 44 लाख मुरब्बा मील पर, और जब हजरत हसन ने हजरत माविया के हाथ पर बैत किया और बैत करके उठा दिया हाथ पकड़कर, फिर माविया उठे तो उठते चले गए, बढ़ते तो बढ़ते चले गए, कदम आगे गए तो आगे चलते गए, उड़े तो उड़ते चले गए, पहाड़ों पे, दरियाओं पे, हवाओं पे, फिजाओं पे, शहरों पे, हुकूमतों पे चलते चलते कुस्तुनतुनिया तक चले गए, काबुल तक चले गए, कंधार तक चले गए, पिशावर तक चले गए, सक्खर तक चले गए, रोड़ी तक चले गए, कल्लाम तक चले गए। और कैसे चले गए? बढ़ते चले गए। 64,65,000 मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहरा रहा था, दुनिया को बताया जा रहा था। इस नबी की सीरत बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, खुलती चली गई, खिलती चली गई। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां नबी की सीरत का चर्चा ना हो या नबी की सीरत का निफाज ना हो। हर नबी की सीरत जाने के बाद रुक गई, हुजूर की सीरत जाने के बाद बढ़ गई। फिर अगली बात, तवज्जो है मेरी तरफ। आज यहूदियों से पूछो, ईसाइयों से पूछो, मानसेरा के लोगों तवज्जो करना, उनसे पूछो, अपने नबी का कलमा सुनाओ, है कहीं? ये सीरत क्या बताएंगे, ये जिस्म क्या बताएंगे, ये जिंदगी क्या बताएंगे, ये उनकी तिजारत क्या बताएंगे,
उनकी माइशत माशरत क्या बताएंगे, उनका तमद्दुन और अखलाक क्या बताएंगे, उनकी बोलचाल क्या बताएंगे। इनसे पूछो उनका कलमा तो बताओ, उनके पास आज उनका कलमा महफूज नहीं है। और आओ मानसेरा के लोगों, दुनिया के दुश्मनों से कहो, यहूदियों, हिंदुओं, नसरानियों, कादियानियों, राफसियों से कहो, आओ ना आकर हमसे पूछो क्या पूछना चाहते हो तुम। नबी की जुल्फ पूछो, सहाबा बताएंगे। किरदार पूछो, सहाबा बताएंगे। गुफ्तार पूछो, सहाबा बताएंगे। लब पूछो, सहाबा बताएंगे। सब पूछो, सहाबा बताएंगे। चेहरे की चमक पूछो, सहाबा बताएंगे। दमक पूछो, सहाबा बताएंगे। पेशानी की कुशादगी पूछो, सहाबा बताएंगे। कंगा करके जुल्फ खोलना पूछो, सहाबा बताएंगे। कदम उठे कैसे थे, सहाबा बताएंगे। निगाहें कटती कैसी थी, सहाबा बताएंगे। इशारा किया कैसे था, सहाबा बताएंगे। नजारा हुआ कैसे था, सहाबा बताएंगे। पहाड़ पे चढ़े कैसे थे, सहाबा बताएंगे। रात को सोए कैसे थे, सहाबा बताएंगे। सुबह उठे कैसे थे, सहाबा बताएंगे। लिबास तब्दील कैसे किया था, सहाबा बताएंगे। आंखों में इशारा क्या किया था, सहाबा बताएंगे। बात क्या कही थी, सहाबा बताएंगे। लब कैसे खोले थे, सहाबा बताएंगे। जुमला क्या कहा था, सहाबा बताएंगे। लफ्ज़ क्या कहा था, सहाबा बताएंगे। बात क्या की थी, सहाबा बताएंगे। दुआ क्या पड़ी थी, सहाबा बताएंगे। सजदे में क्या कहा, सहाबा बताएंगे। रुकू में क्या कहा, सहाबा बताएंगे। खाने से पहले क्या पढ़ा, सहाबा बताएंगे। खाने के बाद क्या पढ़ा, सहाबा बताएंगे। सोने से पहले क्या पढ़ा, सहाबा बताएंगे। जागने के बाद क्या पढ़ा, सहाबा बताएंगे। मैदान में कैसे उतरे, सहाबा बताएंगे। मुस्तलिफा में कैसे गए, सहाबा बताएंगे। मिना में कैसे चले, सहाबा बताएंगे। पगड़ी कैसे पहनी, सहाबा बताएंगे। पगड़ी की लंबाई कितनी थी, सहाबा बताएंगे। दाढ़ी में सफेदी कितनी थी, सहाबा बताएंगे। जुल्फों की लंबाई कितनी थी, सहाबा बताएंगे। हाथ की चमक कितनी थी, सहाबा बताएंगे। चेहरे पे दमक कितनी थी, सहाबा बताएंगे। दांत चमकते कितने थे, सहाबा बताएंगे। दांत नजर कितने आते थे, सहाबा बताएंगे। चेहरे में कुशादगी कितनी थी, सहाबा बताएंगे। मक्का की गली में निकले कैसे थे, सहाबा बताएंगे। घोड़े पे बैठे कैसे थे, सहाबा बताएंगे। घोड़े से उतरे कैसे थे, सहाबा बताएंगे। मुस्कुराए कैसे थे, सहाबा बताएंगे। गुस्से में कैसे आए थे, सहाबा बताएंगे। जलाल क्या था, सहाबा बताएंगे। कमाल क्या था, सहाबा बताएंगे। गुस्से में आए तो चेहरा कैसा, सहाबा बताएंगे। प्यार में आए तो चेहरा कैसा, सहाबा बताएंगे। बुलाया किसको था, सहाबा बताएंगे। आया कौन था, सहाबा बताएंगे। हाथ किससे मिलाया था, सहाबा बताएंगे। वफद कौन सा था, सहाबा बताएंगे। घोड़ा कैसा था, सहाबा बताएंगे। उसका हसब क्या था, सहाबा बताएंगे। उसका नसब क्या था, सहाबा बताएंगे। घर कैसा था, सहाबा बताएंगे। दर कैसा था, सहाबा बताएंगे। बिस्तर कैसा था, सहाबा बताएंगे। चादर कैसी थी, सहाबा बताएंगे। पैर कैसा था, सहाबा बताएंगे। नालैन कैसी थी, सहाबा बताएंगे। ऊपर को कैसे चढ़े, सहाबा बताएंगे। नीचे को कैसे आए, सहाबा बताएंगे। बैतुल्लाह में कैसे गए, सहाबा बताएंगे। बैतुल खला में कैसे गए, सहाबा बताएंगे। कुल्ली कैसे की, तयम्मुम कैसे किया, वजू कैसे किया, गुस्ल कैसे किया, पानी कितना इस्तेमाल किया, कुआं कौन से कुएं से पानी लाए, पानी पिया कैसे, पानी दिया कैसे, पानी को इस्तेमाल कैसे किया, घर से बाहर कैसे निकले, घर के अंदर कैसे आए, लोगों से हुस्न सलूक कैसे किया, माशरत कैसे की, माईशत कैसे की, तकद्दुस कैसा था, तहारत कैसी थी, बुजुर्गी कैसी थी, असमत कैसी थी, किरदार कैसे था, मेराज पे कैसे गए थे, मेराज से कैसे वापस आए थे, पहाड़ पे कैसे चढ़े थे, पहाड़ से कैसे उतरे थे, गार में कैसे गए थे, गार में कैसे रहे थे, सफाई कैसे हुई थी, सुराख कितने थे, चादर कैसी थी, फटी कैसी थी, रखी कैसी थी, लगाई कैसे थी, बाहर कैसे निकले थे, मदीना कैसे पहुंचे थे, मस्जिद कैसे बनाई थी, मस्जिद को तामीर कैसे किया था, मिंबर कैसे बनाया था, लकड़ी कहाँ से आई थी, टहनी कैसे बोली थी, लकड़ी ने क्या कहा था, खुशबू कैसी आई थी, आवाज कैसे आई थी, रोना कैसे था, बोला क्या था, नीचे कैसे उतरे थे, हाथ में क्या पकड़ा था, पाँव में क्या रखा था, सामने कौन बैठा था, दाएं कौन था, बाएं कौन था, बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी, बीवियां कितनी थी, अजवाज कितनी थी, बनात कितनी थी, आई कहाँ से थी, खानदान कौन सा था, कौम कौन सा था, कबीला कौन सा था, शहर कैसा था, बस्ती कैसी थी, बस्ती में रहमत परस्ती कैसी थी, जिब्राइल कैसे आते थे, जिब्राइल कहाँ आते थे, क्या लाते थे, कुरान कैसे लाते थे, मक्की सूरत कौन सी है, मदनी सूरत कौन सी है, ये आयत कहाँ उतरी है, वो आयत कहाँ उतरी है, पूरी सूरत कहाँ उतरी है, आधी सूरत कहाँ उतरी है, ये आयत कहाँ पे उतरी है, बदर में क्या हुआ, औद में क्या हुआ, खैबर में क्या हुआ, तबूक में क्या हुआ, शरमूक में क्या हुआ, जिब्राइल कैसे उतरे, पगड़ी कैसे पहनी थी, घोड़े पर कैसे बैठे थे, तलवार कैसे सजाई थी, तलवार कैसे चलाई थी, दुश्मन को मारा कैसे था, अबू जहल कत्ल कैसे हुआ, गिरा कैसे था, सर पे कौन चढ़ा था, सीने पे कौन चढ़ा था, गर्दन किसने काटी थी, तलवार किसने उठाई थी, घोड़े की टांगे किसने काटी थी, फासिले जहन्नम कैसे
कैसे हुआ था? जी हाँ, वहां जाकर कैसे गिरा था? कुएं में कैसे गिरा था? कुएं में जाकर कैसे पूछा था? आवाजें कैसी आ रही थी? फतह कैसे हुई थी? फाते कौन हुए थे? तादाद कितनी थी? 313 कैसे थे? तलवारें कैसी थी? नेज़े कितने थे? घोड़े कितने थे? जूते कितने थे? प्यादा कितने थे? सफर में कितने थे? खाया क्या था? पिया क्या था? रिया क्या था? दिया क्या था? अरे पूछना जरा ईसाई से, तू बता। पूछना जरा यहूदी से, तू बता। पूछना जरा किसी और से, तू बता। आज के जदीद दौर में जा किसी वर्कर से, लीडर के बारे में पूछना, ऐसा बताए जैसे सहाबा ने बताया। बचपन लड़कपन, शबाब जवानी, इज्जत अजमत, रात दिन, सुबह शाम, दोपहर, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सीरत सूरत, फजीलत, मनकबत, सदाकत, दियानत, अमानत, शराफत, अजमत, हया, वफा, जुर्रत, बहादुरी, गैर, हर चीज को खोल खोल कर किसने बताया? यह कौन है जिसकी सीरत का होगा आज दुनिया में है? यह कौन है जिस पर लिखी हुई किताबें आज लाइब्रेरियों में है? यह कौन है जिसका चमकता किरदार आज दुनिया में है? यह कौन है जिसका पढ़ा हुआ कलमा आज दुनिया में पढ़ा जा रहा है? यह कौन है जिसकी अज़ानें आज पहाड़ों में, दरियाओं में, समुद्रों में, दरियाओं में, फिजाओं में, हवा में दी जा रही है? यह कौन है जिसका नुक्ता नजर वहां भी पहुंच गया जहां आसमान का सूरज नहीं पहुंचा? यह कौन है जिसकी सीरत का हर पहलू वाज़ेह, मख्फी पहलू है ही कोई नहीं, जहाँ कोई चीज छुपी हुई नहीं है, कोई चीज मख्फी नहीं है, किसी को कोई लेकर नहीं गया। जहाँ के मजहब में कोई गार में नहीं है, कोई पहाड़ में नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई किताब लेकर नहीं है। यह कौन है जिसकी किताब भी मौजूद है, अफकार भी मौजूद है, ख्यालात भी मौजूद है, सीरत भी मौजूद है, फजीलत भी मौजूद है, बचपन भी मौजूद है, लड़कपन भी मौजूद है, जवानी भी मौजूद है, कमाल भी मौजूद है, जलाल भी मौजूद है, जमाल भी मौजूद है, इल्म भी मौजूद है, हिकमत भी मौजूद है। जिधर से गुजर गया वो इशारे भी मौजूद है, जहाँ बैठ गया वो बैठना भी महफूज है, जहाँ खड़ा हुआ वो खड़ा होना भी महफूज है, जिससे बात की बात महफूज है, जिससे हाथ मिलाया हाथ महफूज है, जिससे मुआहिदा किया मुआहिदा महफूज है, जिससे प्यार किया प्यार महफूज है, जिससे बेजार हुआ बेजारी महफूज है, जिसे ससुर बनाया वो महफूज है, जिसे दामाद बनाया वो महफूज है, जिसे गुलाम बनाया वो महफूज है, जिसे बैतुल्लाह की छत पर चढ़ाया वो महफूज है, जिसे दुनिया के सामने वाज़ेह किया वो महफूज है, जिसे मुसल्ले पे खड़ा किया वो महफूज है, जिसे इमाम बनाया वो महफूज है, जिसे खलीफा बनाया वो महफूज है, जिसकी तारीफ की वो महफूज है, जिसकी तज़किया किया वो महफूज है, जिसे पढ़ाया वो महफूज है। दुनिया में बताओ, नबी के जाने के बाद सीरत खिलती भी गई खुलती भी गई। कहने वाला कहता रहा सीरत की वाज़ेह मिसाल मौलाना सब बताइए। मैंने जवाब में कहा मैं सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, दोपहर से रात तक सारी जिंदगी कहता रहूं, लोग कहते रहे, किताबें लिखते रहे, दीन फैलाते रहो, फैलता चले जाएगा, बोलते रहो, बात बनती चली जाएगी। मुझे किसी ने कहा मौलाना साहब इतनी लंबी तकरीर करते हो, बात समेटते क्यों नहीं हो? उसके एक लफ्ज में लाओ, एक जुमले में लाओ, एक जुमला कहो, सीरत भी मालूम हो जाए, सूरत भी मालूम हो जाए, कुरान भी मालूम हो जाए, नियत भी मालूम हो जाए, तबीयत भी मालूम हो जाए, पहला अव्वल आखिर बात सब चीजों का जिक्र एक ही जगह है। ऐसा जुमला कहो, मैंने कहा फैलाओ तो फैलते चले जाओ, इनको समेटो तो एक जुमला बन जाता है। जुमला क्या है? साहबा 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 शाने सहाबा, शाने सहाबा, किरदार सहाबा, गुफ्तार सहाबा, अकबार सहाबा, हज सहाबा, मोहब्बत सहाबा, इबादत सहाबा, सहाबा सहाबा सहाबा, शाने सहाबा, शाने सहाबा, शाने सहाबा, शाने सहाबा, शाने सहाबा, गुफ्तार सहाबा। आप लगे ना वाह गाजी 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 सहाबा के मनकुरों पे लाना। भाई तेरे सहाबा मेरे सहाबा, तेरे सहाबा मेरे सहाबा, प्यारे सहाबा प्यारे सहाबा, हम सब के सहाबा, हम सब के सहाबा। आप जब सहाबा सहाबा कहते हैं, पता नहीं आप कहाँ होते हैं, पता नहीं मैं कहाँ होता हूँ।
मौलाना साहब कह रहे थे हम जाके कहेंगे, हम तो यहीं से कह लेंगे। बस साहबा साहबा। तो एक आदमी ने किसी आदमी के पर तनकीद की, दूसरे आदमी ने उसकी तनकीद का जवाब दिया। उसने दूसरे दिन उसको वॉइस मैसेज किया कि लोगों ने मेरे खिलाफ बात की, आपने मेरा दिफा किया, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, आपके लिए मेरे दिल में मोहब्बत बढ़ गई। ओ मानसेरा वालों, दुश्मन ने वार किया, तुमने दिफा किया। आज का दुनिया का आदमी कहता है तुमने मेरा दिफा किया, मुझे प्यार हो गया। वो तो वफादार हैं, वो तो वफादार हैं। कोई बात नहीं, ये दुनिया आर्जी है, सब ने मर जाना है। ऊंची ऊंची, सब ने मर जाना है। गद्दारों ने भी जाना है, वफादारों ने भी जाना है। लेकिन गद्दार जाके क्या करेगा और वफादार जाके क्या करेगा? अल्लाह का शुक्र है हमारा नाम गद्दारों में नहीं, गद्दारों के यारों में नहीं, किसी और के जानिसारों में नहीं, हमारा नाम है साहबा के गुलामों में। तुम जो कहो हमें इस पर फख्र है, हमें इस पर फख्र है। और हम कहते हैं बरमला दीन का हर शोबा उसे टटोलो, पलट कर देखो तो साहबा खड़े। कभी आपने देखा ये स्पीकर जिस पे मैं बोल रहा हूं, इसकी मशीन पर जाकर हाथ रखो गर्म है। ये जो पंखा आप चलाते हैं उसके पीछे हाथ रखो गर्म है। मोटर पानी की पानी देती है, पीछे जाके हाथ रखो गर्म है। एसी ठंडी हवा देता है, पीछे जाकर देखो गर्म है। गाड़ी खूबसूरत चलती है, इंजन पे हाथ रखो गर्म है। गर्मी उन्होंने बर्दाश्त की, सुख हमें दिया। तकलीफें साहबा ने बर्दाश्त की, राहत हमें दी। आज कोई अगर मौलवी है, किसी के सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सीने पे कुरान है, हाथ पे तस्बीह है, मस्जिद में मुसल्ला है, खुदा की कसम साहबा के सदके, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ साहबा के सदके। कोई मसनद पे बैठा है, कोई हदीस पढ़ा रहा है, वो शख्स जिसने अबू हुरैरा की तौहीन की, आप उसके पास जाकर बैठते हो, इस शख्स ने अबू हुरैरा की तौहीन की। याद रखो 8000 रिवायतें हदीस में अबू हुरैरा से। बुखारी शरीफ का आखिरी खत्म करते हो, आखिरी हदीस पढ़ते हो, ये हदीस पे अबू हुरैरा से, जिसकी बुनियाद पे आप बुखारी शरीफ का ख़त्म करके तकरीब कर रहे होते हो, महफिल सजा रहे होते हो, जिसके नाम से वो हदीस है, जिसने हुजूर से रिवायत की है, उसका नाम अबू हुरैरा है। और ये गंदा आदमी नाउज़ुबिल्लाह अबू हुरैरा पर इतने इल्ज़ाम लगाता है जितने शायद आज के ज़माने में कोई जरदारी और शहबाज और नवाज और इमरान पर न लगाए, जो उसने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अबू हुरैरा पर लगाए। आज किसी के कायद को कोई बुरा कहे, उसके साथ बैठने को कोई तैयार नहीं है। मैं हैरान होता हूँ इनके हाज़मों पर, मैं हैरान उनकी तबीयतों पर। मुझे शर्म आती है इनका नाम लेते हुए, शर्म आती है इनका नाम लेते हुए। ये उन दुश्मनों के पास जाकर बैठते हैं और वहां कहते हैं ये उम्मत के बड़े दाई हैं। सबसे पहले उम्मत के दाई और मोमिन और मुत्तकी कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पूरी दुनिया में फैली, उस सीरत के फैलने का सबब कौन बने, जरिया कौन बने, तस्वीर कौन बने, तसव्वुर कौन बने, मुजस्सम कौन बने, फैलाने वाले कौन बने, लेकर चलने वाले कौन बने, दुनिया तक पहुंचाने वाले कौन बने, किरदार अपनाने वाले कौन बने, गुफ्तार अपनाने वाले कौन बने, कुरान लिखने वाले कौन बने, हदीस पढ़ाने वाले कौन बने, हदीस बताने वाले कौन बने, नबी का तरीका बताने वाले कौन बने, नमाज रोजा पहुंचाने वाले कौन बने। कहते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, जोश में क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं गैर को सुनाकर कहते हो साहबा 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 साहबा। हाथ खड़े रहे, मुक्का बना रहे, साहबा 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 हेलो साहबा 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 साहबा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिले कोई ना, हिले कोई ना, कोई ना हिले अपनी जगह से। कमाल है, तकरीर हमारी हो को हिल जाए, सांस भी ना ले ऊंचा, हिलना दूर की बात है, सांस भी ऊंचा ना ले, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा हो जाए। जिसने कलमा पढ़ा खड़े करें। हम कलमा पढ़ के रात की तारीकी में मौलाना रब नवाज साहब हमारा पैगाम ले जाना, इन लोगों ने हाथ खड़े करके 3 मरतबा कलमा पढ़ के आका के दरबार पर जाकर के ना ये कलमा पढ़ के अज़म कर रहे थे, हम मदे साहबा भी करेंगे, दिफाए साहबा भी करेंगे। करोगे करोगे करोगे, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, मदे साहबा करोगे, दिफाए साहबा करोगे, खुलकर करोगे, गली गली करोगे। आपका पैगाम बोलना लेकर जाएंगे। अगली बात, पहले मैं 2 बातें करता था, अब मैं 3 बातें कर रहा हूं, इसलिए कि पाकिस्तान पर वार किया जा रहा है, तकफीर हो रही है, गालियां दी जा रही है, ईरान पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, पाकिस्तान की सरजमीन को ये खून से भरना चाहता है, तकफीर करके, गालियां देके, तबर्रा करके। हम उन्हें जवाब में कहते हैं तुम ये सब कुछ करके पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हो, हम मदे साहबा और दिफाए साहबा करके पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर बिल पेश हुआ, मंजूर हो गया। पूछना चाहता हूं दिफाए साहबा बिल क्यों मंजूर नहीं हो रहा? पूछना चाहता हूं मदे साहबा बिल क्यों मंजूर नहीं हो रहा? पूछना चाहता हूं साहबा के तकद्दुस का बिल क्यों मंजूर नहीं हो रहा? कहते हैं जी हमने ट्रांसजेंडर बिल लाया। मैंने कहा इसमें क्या है? कहते हैं जिसकी मर्जी मर्द बन जाए, जिसकी मर्जी औरत बन जाए। मैंने कहा मैं 5-10 नौजवान देता हूं, ये अपनी शनाख्ती कार्डों पे लिखेंगे हम औरत हैं, फिर तुम्हारे घर में काम करेंगे। पहले घर में मासियां काम करती थी, अब मासे काम करेंगे। छोड़ दोगे इन्हें? तुम कुछ कह भी नहीं सकते, कानून शनाख्ती कार्ड कह रहे हैं मर्द है औरत है, क्या करोगे? और तुम अपनी औरतों को मर्द बनाकर हमारे पास भेज दो, हम उन्हें काम देंगे, ड्यूटियां देंगे। क्या है ये? इस मुल्क में मजाक है? पूरा मुल्क कह रहा है कानून बनाओ, साहबा के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाओ, तकफीर साहबा करने वालों को सजाए मौत दो। होनी चाहिए नहीं होना चाहिए? तुम कानून नहीं बना रहे और तुम्हें मर्द और औरत बनने का कानून आ गया। ये तुम्हारा काम नहीं, अल्लाह का काम है। उसने जिसको चाह मर्द बना दिया, इसको चाह औरत बना दिया, तुम उल्टे भी लटक जाओ, मर्द मर्द रहेगा, औरत औरत रहेगा। ये कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। कोशिश करोगे? कायदे अहले सुन्नत ने कहा इस्लामाबाद में कि जनाब चहलम के मौके पर मशीवाक के नाम पे मुल्क में होने वाली गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, तखरीबकारी और मुल्क में बदअमनी, इसे रोका जाए। हुकूमत रोकने में नाकाम हो गई। आइंदा साल चहलम के मौके पर मदे साहबा वाक होगा। कौन कौन आएंगे? हर गली हर चौक से निकलोगे? उससे पहले एक और बात, 22 जमादी सानी खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक की योम वफात पर खलीफा बिला फसल वाक होगा। बच्चे भी करेंगे, बड़े भी करेंगे, जवान भी करेंगे, बूढ़े भी करेंगे। हम बताएंगे पाकिस्तान सिद्दीक के चाहने वालों का है। कितने कितने आओगे? ऊंची आप कहेंगे 10 10 10 10 10। देखने वाला कहेगा बाबा बस 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 बस। मेहनत करोगे, हल्के बनाओगे, झूठे बनाओगे, दर्स कुरान करोगे, परचम लगाओगे, मदे साहबा करोगे, दिफाए साहबा करोगे, दिफाए पाकिस्तान करोगे, दिफाए पाकिस्तान करोगे, दिफाए पाकिस्तान करोगे,
बड़ों का अदब करोगे, छोटों पर शफकत करोगे, नमाज की अदायगी करोगे, घरों का एहतराम करोगे, माँ बाप की खिदमत करोगे, बच्चों की अच्छी तरबियत करोगे, नेकी फैलाओगे, कुरान आम करोगे, गली गली मदे साहबा करोगे, बच्चों के नाम साहबा के नाम पे रखोगे, गलियों चौकों के नाम साहबा के नाम रखोगे, इरादे जिनकी पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से घबराए नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबी उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या अल्लाह ज़ुकास कबूल मंजूर फरमा, कहने सुन कम करते उसे माफ़ फरमा, अपना रहम करम फजल फरमा, आने वालों को या अल्लाह कदम कदम में नेकी नसीब फरमा, जिनने मेहनत की उनकी मेहनत कबूल फरमा, जिनने तावन की उनके तावन कबूल फरमा, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, शुरूर और फितनों से महफूज फरमा, अमन और सलामती नसीब फरमा, दीन इस्लाम की सरबुलंदी काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह मरने वालों को जो है वो जन्नत नसीब फरमा। और इल्लाहुल आलमीन जो लोगों ने दुआओं की दुआओं कबूल फरमा, जिन बच्चों और बच्चों के जोड़ के रिश्ते उनके जोड़ के रिश्ते नसीब फरमा, जिनके रिश्ते होंगे मोहब्बत अता फरमा, बे औलादों को नेक अता फरमा, हम सबको एक और नेक फरमा, आमीन। تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة.